निश्चित रूप से इस खुशी को मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वैसे तो सारे इतिहास मैंने तोड़े हैं, चाहे वो सत्युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो। आज तक किसी को 12 साल का वनवास मिला, किसी को 14 साल का मिला, मैं तो 20 साल का वनवास काट के आता हूं। और शामपुरा, घाटा, चीपलाटा, हिरमा, केताड़ा, ये सब तो इतने प्रिय गांव है मेरे दीपास इधर के, जिनके बारे में मैं अक्सर बीच के 2008 से 2023 तक खेतरी में जिक्र करता रहता था। तो यहाँ का निमंत्रण मिले और इंजीनियर धर्मपाल उसको स्वीकार ना करे, शायद ये गलती मैं जीवन में कर नहीं सकता। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ पे बुलाया, और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस क्षेत्र को, क्योंकि मेरी राजनीतिक उत्पत्ति, मेरे परिवार की राजनीतिक उत्पत्ति अगर कहीं से हुई है तो नीम का थाना क्षेत्र से हुई है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ पर वीर समाज के वीर बुजुर्ग बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और वीर समाज के वीर पुत्र बैठे हैं उनको इंजीनियर धर्मपाल का नमस्कार करते हुए, हमारे बाहर से आने वाले सभी मेहमान लोग हैं इनका मान और सम्मान करते हुए, हमारी एक बहन भी बैठी है जिनसे मैंने पूछा कि आप इस गांव की सरपंच हो क्या, मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा, तो बोले नहीं मैं तो यूट्यूबर हूँ। मैंने को हमारे टाइम से बाहर का काम है आपका, तो हमारे टाइम से नहीं था। तो आपका बहुत बहुत मान और सम्मान करते हुए सबसे पहले इस पवित्र भूमि पर, देवनारायण की भूमि पर, हीरापुर जी की भूमि पर मैं नमन करना चाहता हूँ समाज के योद्धा को, जिस योद्धा ने अपने प्राणों की आहुति देकर और पूरे जीवन संघर्ष करके इन कौमों को जगाया, और आखिरी में अंत में लड़ते लड़ते आपको 5% आरक्षण दिलवा के गए थे। कर्नल किरोड़ी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते इनको नमन करता हूँ और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं कर्नल साहब के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, और वो हमेशा जब मुझे मिलते थे तो पीठ थपथपाते थे मुझे, और मुझे यही कहते थे, ये मेरे मुंह से बात कह रहा हूँ कि ये बात थोड़ी हल्की जरूर हो गई है, लेकिन मुझे यही कहते थे कि मैं तो सवाई माधोपुर से हूँ, बरौली से हूँ, लेकिन शेखावाटी का कर्नल किरोड़ी को इंजीनियर धर्मपाल जो है जो करेगा, जहाँ बुलाएगा, जिस वक्त बुलाएगा, मैं आपके साथ हूँ। और जब गुर्जर मूवमेंट चला, गुर्जर आरक्षण का आंदोलन चला, तो निश्चित रूप से जब जब हमने बुलाया इनको, हमारे बीच में आए। आज ऐसे योद्धा को याद करते हुए खुशी होती है, हमें खुशी होती है। हमने देव देवताओं को नहीं देखा, कोई गाय की रक्षा करते हुए खत्म हो गया, कोई पेड़ की रक्षा करते हुए खत्म हो गया, कोई स्त्री की रक्षा करते हुए खत्म हो गया, लेकिन ऐसा योद्धा हमारे बीच में जिसकी पुण्यतिथि पर हम इकट्ठे हुए हैं, जिसने 5-5, 4-4 समाजों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे योद्धा को मैं पुनः नीम का थाना और खेतड़ी की जनता की तरफ से नमन करता हूँ। लेकिन मैं आग्रह आप लोगों से भी करना चाहता हूँ, युवा साथियों, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ जवानी में जोश होना चाहिए, लेकिन जवानी में ऐसा जोश नहीं होना चाहिए जिससे कोई समाज बदनाम हो, चाहे परिवार बदनाम हो, चाहे गांव बदनाम हो। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है, 5% का जो आरक्षण है, जो जागरूक नौजवान है और जो इसका आरक्षण का लाभ ले सकता है, तो मैं समझता हूँ कर्नल साहब की मेहनत और हम देशों की मेहनत काम आएगी। अगर इस 5% का आरक्षण जो नौजवान नहीं लेता है और जो नौजवान पढ़ाई में विश्वास नहीं करता है, मैं समझता हूँ कर्नल साहब की कुर्बानी और कर्नल साहब को पुष्पांजलि करने का उसको कोई हक नहीं है। निवेदन भी करना चाहता हूँ, 5% का आरक्षण इतना बड़ा मूल मंत्र है समाज के लिए, चाहे तो हजारों लड़के और हजारों युवतियां हमारी नौकरी लग सकती हैं। लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं, मैं इसलिए मुझसे लोग नाराज होते हैं, सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई का साथ देंगे। हमारे नौजवानों की दिशा और दशा थोड़ी भटक गई है। आज हमारे समाज की बेटियां नौजवानों से आगे निकल गई हैं, उससे भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और नौजवानों की तो शौक ही अलग अलग हो गए हैं, और मैं तो कहता भी हूँ, मेरे बात भी आप यूट्यूब पे सुनते होंगे, कई बार इस पे सोशल मीडिया पे सुनते होंगे, ये जमाना और ये पृथ्वी गोल, ये गोल पृथ्वी हमेशा चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी हजारों साल तक पुरुषों ने राज कर लिया, आप भी तैयार हो इस बात के लिए, अब हजारों साल तक महिलाएं राज करेंगी, और उसके लिए नौजवानों ने तैयारी भी कर ली है। देखते होंगे ना आप, नौजवानों ने बड़े बड़े बाल भी बढ़ाना शुरू कर दिया, गले में दुपट्टा भी डालना शुरू कर दिया, कान में कुछ पहनना भी शुरू कर दिया, थोड़े बहुत दिन में मांग करना भी शुरू कर देंगे, चाकू चोला संभाल लेंगे आखिरी में।
हमारी ये बेटियां और बहनें हैं, ये बढ़ेंगी। अगर इनके साथ चलना है तो इनके साथ चलो, कदम से कदम चला के चलो। जब हमारा रिजल्ट आता है समाज का तो गर्व से कहते हैं और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारी बेटियां परचम लहरा रही थी। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, ये वीर समाज के वीर पुत्रों, जब जब इस देश पे, इस प्रदेश पे, इस समाज पे जब जब कोई संकट आया था तो ये वीर समाज है जिसने अपनी छाती अड़ा दी थी और दूसरों से ये कह दिया था कि जितनी गोलियां आपकी बंदूकों में है हमारे सीने में डाल दो, जितनी बारूद आपके तोपखाने में है हमारे सीने में डाल दो, वरना हमारे देश की तरफ, हमारे प्रदेश की तरफ और हमारे गांव की तरफ देखने की हिम्मत मत करना। ये वीर समाज है। और आज वो वीर समाज को अपराधी की परिश्रेणी में आता जा रहा है। मैं नौजवानों आपसे आगाह करना चाहता हूँ, राजनीति में नफा और नुकसान जीवन में बहुत झेला है और 2 साल की उम्र में अनाथ हुआ था। संघर्ष करते करते शहीद राम कुमार जी के घर में ज्यादा चोरियां डकैतियां नहीं होती थी, लेकिन उनको भी ये बात नहीं जमी थी कि मेरे सतीश बिरादरी के लोग जो खून पसीने की कमाई, जो जमीन का सीना चीर कर अपने हिस्से की रोटी निकालते हैं, लेकिन एक किसान का बैल कोई ले जाता है, कोई भैंस कोई ले जाता है, उसका गहना कोई चोर उठा ले जाता है। और उस वक्त जब साधन नहीं थे, सरसों के राम कुमार जी ने आंदोलन चलाया और सुरक्षा दल बनाया और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वही लड़ाई हम जारी रखना चाहते हैं, उसी लड़ाई को हम जारी रखना चाहते हैं। इस समाज को अपराध की दुनिया में जाते हुए देखकर बड़ी पीड़ा होती है। हम वो लोग हैं जो जब समाज पे अपराध होता है, न्याय होता है, उसका डटकर मुकाबला करने वाला ये वीर समाज के वीर पुत्र होते हैं। अपराध करना और अपराध की श्रेणी में आना हमारे लिए बड़ा पीड़ा की विषय है। जो भी नौजवान गलत रास्ते चलता है उसके समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूँ, ये हमारे समाज की पहचान नहीं है। ये समाज कर्णाधाय का है, ये सरदार पटेल का है, ये राजेश पायलट का है और ये समाज कर्नल किरोड़ी जैसे योद्धाओं का समाज है। इस समाज को बदनाम करने का, इस समाज को कलंकित करने का हमको कोई हक नहीं है। आज गुजर जाति अपराध के रास्ते पर चल रही है। मैं युवा आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैं हर मन से कहूंगा, राजनीति में मुझे इसका नुकसान भी होता है। तो सच्चाई कहते हैं राजनीति में हजम नहीं होती, 1000 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे महापुरुषों का अनुसरण करना सीखो, ऐसे महापुरुषों के रास्ते पे चलना सीखो जिन्होंने सच्चाई का रास्ता लोगों को दिखाया है। हम भी 20 साल तक संघर्ष करके सच्चाई के रास्ते पर आज राजस्थान की विधानसभा में जनसेवक के रूप में बैठे, वरना 2-4 झूठ बोलते तो हम पहले जीत जाते। मैं फिर कहना चाहता हूँ, कौन से समाज की बात हम लोग करते हैं? हमारे समाज के विवेक की बात करते हैं। जिस योद्धा ने समाज के लिए 4-4 जातियों के लिए अपनी कुर्बानी देकर संघर्ष करके रेल रोक के और अपनी जान पर खेल के आरक्षण दिलाया, उस योद्धा ने जब चुनाव लड़ा तो उसको हार का सामना करना पड़ा कर्नल किरोड़ी सिंह को। जब इसके बेटे विजय बैसला ने चुनाव लड़ा तो उसको हार का सामना करना पड़ा। कौन से जागरूक समाज के हम लोग हैं? मैं 20 साल से संघर्ष कर रहा हूं, जिसके पिता ने 2 साल की उम्र में चोरी डकैती और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते करते अपने प्राण दिए थे। 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। इतनी विवेचना करने का मुझे हक नहीं था, लेकिन कई दिन में आपके बीच में आया हूं। 100 नौजवानों में से अगर 10 नौजवान में मेरी बात सुन के सही रास्ते पे चल देंगे तो मैं समझता हूं मेरा राजनीति करना सार्थक है, वरना मैं भी और नेताओं की तरह झूठ बोलता दिखता हूं। मैं चाहता हूं कि वीर समाज के वीर पुत्रों को ऐसा काम करो जो आपको याद रखें, इतिहास आपको याद रखें। जीवन एक बार मिलता है, जिस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, अच्छे काम करके जाओगे तो गांव में आपकी वर्षों तक बात चलेगी। वरना कई लोग ऐसे हैं जो आते और चले जाते हैं, 12 दिन के बाद मुझे पता नहीं लगता कि गांव में इस नाम का कोई आदमी था। ये जवानी किसी काम की नहीं है, ये जवानी देश के नाम की है, ये गांव के नाम की है। और जो नौजवान गांव का नाम बदनाम करता है, अपने परिवार का नाम बदनाम करता है, मैं समझता हूँ उसका जीवन व्यर्थ है। पूछ के देखिए उस माँ से जिसकी कोख से आप पैदा होते हो और अपराध के रास्ते पे चलकर जब जेल में चले जाते हो और सलाखों के पीछे आपको आपकी माँ देखती है तो अपनी कोख में रोती है कि मैंने कैसा बेटा पैदा किया है, समाज में मेरा नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे रास्ते पे चल के आप लोग कुछ नहीं दे पाते, ना परिवार को दे पाते हो, ना समाज को दे पाते हो, ना इतिहास बन पाता है आपका अपराध का इतिहास है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अन्य जाति आज बुजुर्ग को अपराधी जाति घोषित करना चाहते हैं। कर्नल साहब का जो बलिदान था वो अकेले नहीं था। मैं कहता हूँ कि हमारे शेखावाटी में से कौन मरा था? ये आरक्षण ऐसे ही नहीं मिला था नौजवान दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ ये आरक्षण मिला था। सैकड़ों बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा था, सैकड़ों माताओं की कोख उजड़ गई थी, बुढ़ापे की लाठियां छिड़ गई थी और सैकड़ों बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधने के लिए तरस गई थी जब जाके आरक्षण मिला था। ऐसे मुफ्त में आरक्षण नहीं मिला था।
कुछ मुफ्त में मिली चीज की कीमत समझना सीखो। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे समाज को अगर मैं 2% भी सुधार सका तो मैं अपना जीवन सार्थक समझूंगा। वरना और नेताओं की तरह अपना घर बना के झूठे भाषण देके विधानसभा लोकसभा में पहुंचते जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सही रास्ते पे चलोगे। मुझे इतनी दूर आने पे इतनी बात कहने का हक था क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे, और जहाँ भी जाता हूँ जब समाज की बात होती है तो मैं ये बातें जरूर कहता हूँ। मुझे पीड़ा होती है, इसलिए मैं मेरी पीड़ा आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। उन्हें मुझे इतना आपको सीरियस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आए हैं तो कुछ करके जाएं। जीवन अगर लिखा है और जीवन भगवान ने दिया है तो ऐसे कर्म करके जाएं तो पीढ़ियों तक लोग याद रखें। ऐसे नौजवान बनो मेरे दोस्तों कि बुजुर्ग जब आपको गली में से निकलता देखे तो ये कहे कि फलाने का लड़का बहुत भला है, और जब आप अपराध की दुनिया में चलते हो तो बुजुर्ग कहता है फलाने का लड़का तो तेरा पत्रभार है। ये मान लो उस माँ बाप को आपने जीते जी मार दिया, उस माँ बाप का जन्म खराब कर दिया, कोई हक नहीं है। नौजवानों, बहन बेटी की इज्जत करना सीखो, माँ बाप की सेवा करना सीखो, समाज में अच्छे कर्म और सत्कर्म करना सीखो। ऐसे नौजवान जिस गांव और ढाणे में होंगे उस गांव और ढाणे को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। गांव का नाम रोशन होता है। तो कलेक्टर बनता है वो परिवार को अपने पेट का पालता है, लेकिन सावलपुरा में जब कोई कलेक्टर बनेगा तो पूरा गांव सीने से ठोक के कहेगा कि हमारे गांव का कलेक्टर है। जैसे नौजवान जब बनेंगे जब समाज का उद्धार होगा। अकेले कर्नल साहब से या इंजीनियर धर्मपाल से या आपके बच्ची साहब जो बैठे हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है। सब लोगों को मिलकर सुधरना पड़ेगा। अच्छी कौम है, और मैं ये कहता हूँ दूसरी समाज वो है आपके कौम की बड़ाई बहुत करते हैं। इनमें एकता बहुत है, भाईचारा बहुत है, दया धर्म बहुत है, आओ भगत बहुत है। जिस घर में जाओगे खाना खिलाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, इज्जत से बढ़ाएंगे, मान और सम्मान करेंगे। इतनी बातें और अन्य समाज करते हैं आपके बारे में, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ वर्षों से जो ये जो गन कल्चर चली है, कट्टा कल्चर जो चली है, इसमें आके हमारे समाज का नुकसान हुआ है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने देव महाराज के स्थान पर, अगर कोई नौजवान मेरी बात से सहमत हो तो निश्चित रूप से मेरी बात माने और समाज में अपना नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कर्नल साहब को मैं पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मेरा मान किया, सम्मान किया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। कितने वर्षों बाद मुझे सावलपुरा गाँव में आने का मौका मिला। पुनः मेरी बात किसी को गलत लग गई हो तो क्षमा का प्रार्थी हूँ। मैंने इतना ही निवेदन आपको करना था। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ धर्मपाल जी के साथ थोड़ा सा प्रोग्राम नहीं करना में हो रहा है।